आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड, जिसका नाम होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रक्त का संगठन, मतलब रक्त किन किन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम जानते हैं मानव वयस्क में कुल 5 से 7 लीटर ब्लड होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड का संगठन में 2 प्रकार होते हैं, जैसे प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है और रक्त की मात्रा 45% होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड की संरचना, यानी रक्त की बूंद की संरचना, जैसे कि हम डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले यह ब्लड की बूंद है। अब इसमें देखते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें प्लाज्मा, यह आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जिसकी फुल फॉर्म होती है, और ये होती है श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। इनसे मिलके हमारा रक्त यानी ब्लड बना हुआ होता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रक्त कोशिकाएं। इनमें होती है आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स ही होती है। अब इनका हम क्रम देखते हैं। सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी, मतलब कि सबसे कम डब्ल्यूबीसी होती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में जैसे हम देख सकते हैं 90% पानी व 10% अन्य पदार्थ पाया जाता है। अब इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। मतलब हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो यह प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाता है तथा ब्लड को निकलने से रोकता है। फिर हम बात करते हैं, इसमें 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। यह ताप नियंत्रित रखता है, घाव भरने का काम भी करता है। मतलब हमारे शरीर में जब चोट लगती है उसके घाव को भरने में भी काम करता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, मतलब लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त में 90% होती है, मतलब अधिक मात्रा में होती है। फिर इसका लाइफ, मतलब यह 120 दिन तक जीवित रह सकती है। इसका निर्माण होता है बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और मृत्यु होती है प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। और इसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करना। यह लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। अब हम बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहला है एनीमिया, अरक्तता और प्लीहा। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। सबसे कम होती है रक्त में और इसका लाइफ टाइम होता है 3 से
4 दिन। आकार में सबसे बड़ी होती है और निर्माण मतलब डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो। मृत्यु होती है रक्त में और इसका कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है और घाव भरने का काम भी करता है या होता है। अब इसके टाइप होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। मोनोसाइट होती है वो हमारे शरीर में। लिम्फोसाइट वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचती है और जो घाव को भरने का काम करती है होती है मोनोसाइट। अब हम आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर में एड्स, एचआईवी वायरस के कारण होता है जो अपन ने कल भी देखा था। ब्लड कैंसर होता है जो डब्ल्यूबीसी की कमी से होते हैं मोस्टली। नोट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही होती है उसे बोलते हैं ल्यूकोकेमिया। यह एग्जाम में अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। सबसे पहला पॉइंट है इसका, रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है और प्लेटलेट्स का कार्य होता है शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है और डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नोट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले धमनी, शिराएं। सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी की। फ्रेंड्स हम इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं तो एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले धमनी में धम मतलब जो धम धम चलता है हाथी, और वो शुद्ध शाकाहारी भी होता है, तो इससे हम ट्रिक लगा सकते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होता है और धमधम भी चलता है, मतलब शुद्ध रक्त कणिकाएं। इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपन लोग, इससे क्लियर होता है। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है, मतलब जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लंग्स, हार्ट। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे अपवाद, मतलब कुछ अपवाद भी होते हैं। प्लमोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। शिराएं, अब हम शिराओं की बात करते हैं। शिराएं अशुद्ध खून ले जाती है, ऑर्गन होता है लंग्स। अपवाद होता है पल्मोनरी शुद्ध रक्त ले जाती है, लंग्स हार्ट। अब हम आगे चलते हैं। टेस्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर शीट, मतलब एग्जाम में अधिकतर आए हुए क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। पीछे हमने बात की थी कितना हुआ था, 90%, और 10% अन्य पदार्थ होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, पीछे हमने बात की थी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का
क्या तात्पर्य? ऑक्सीजन का इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया का समाप्त करना, ऊर्जा का प्रयोग करना, अरक्तता का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर हमने पीछे देखा था। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। पीछे अपन ने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या पेरिस्थोका। तो क्या होता है? प्लीहा, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या होता है? CO2 से जाना, O2 ले जाना, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। अब हम बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोक्सिया, ल्यूकेनिया, एलोमिया, स्पेटमिया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ल्यूकेनिया। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, ये सबको पता होता है। अब हम आगे चलते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण? हेपेरिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। धन्यवाद फ्रेंड्स, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।